हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट वेव। आई एम CMA एंड CS सविता भाकर। फ्रेंड्स, कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि क्लोजिंग के टाइम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों ने ही एक रेड इनसाइड कैंडल बनाई थी। तो हायर प्रोबेबिलिटी थी कि आज या तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे या फिर ओपन होते के साथ ही छोटी सी हमें नेगेटिविटी दिखाए। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है और बैंक निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनाया है। तो आज एग्जैक्टली वही हुआ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई और निफ्टी ने अपने इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल कैसे कामकाज कर सकते हैं, तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ का रही। फ्रेंड्स, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है MCX गोल्ड एंड सिल्वर अगेन जंप रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने जंप किया है 1.2% का और प्राइस रहा 1,38,381 पर 10 ग्राम। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने गोल्ड को फिर से पीछे छोड़ दिया और सिल्वर ने जंप लगाया 1.7% का और प्राइस रहा 2,16,596 रुपीज़ का। बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जापानीज येन वीकेंड आफ्टर जापानीज रिजर्व बैंक रीजन इंटरेस्ट रेट। गाइस, जब भी इंटरेस्ट रेट राइज किया जाता है, बढ़ाया जाता है रिजर्व बैंक की तरफ से, तो स्टॉक मार्केट इसको नेगेटिवली कंसिडर्ड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है FIIs एंड FPI सोल्ड $8.8 बिलियन इक्विटी इन एशियन मार्केट फ्रॉम अगस्त टू नवंबर। बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। न्यूजीलैंड रेडिली अवेलेबल टू ऑब्जर्व इंडियन एक्सपोर्ट $3.3 बिलियन विच फेस US टैरिफ प्रेशर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हम अपना एक्सपोर्ट US की तरफ से टैरिफ का प्रेशर फेस कर रहे थे, न्यूजीलैंड एकदम तैयार है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। बात कर लेते हैं कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। गाइस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ने ही क्लोजिंग के टाइम में एक रेड कलर की इनसाइड कैंडल बनाई है जो कि डिक्लेयर कर देती है कि अगले दिन या तो मार्केट नेगेटिव है या अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है तो हमें एक छोटी सी नेगेटिविटी दिखा सकती है। आज ऐसा ही मार्केट ने कुछ किया। मार्केट ओपन तो गैप अप हुई लेकिन मार्केट ने एग्जिट करने का टाइम नहीं दिया और वहीं से गिरना स्टार्ट कर दिया और फर्स्ट 30 मिनट में मार्केट ने गिरावट शो की। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो कैंडल्स ने अपना लो लगाया है और यहाँ से जो रिजेक्शन मिली है, इसके साथ ही मार्केट ने, निफ्टी ने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हायर प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी एक रिट्रेसमेंट ले, यहाँ पर एक हैमर या फिर एक एनगल्फ कैंडल बनाकर ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। तो निफ्टी ने ऐसा ही किया। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाके देखेंगे तो निफ्टी ने एक हैमर कैंडल बनाई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाई और एक अच्छी मूवमेंट दी हमें ऊपर की तरफ 25 से 30 पॉइंट के लिए। बात कर लेते हैं कल निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। हम कल की बात करें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देते हुए की है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 26,157 का। अगर निफ्टी किसी भी सूरत में इसका ब्रेक डाउन देती है तो जो फर्स्ट हमारा पी के लिए टारगेट होगा वो होगा 26,118 और हमारा पी की तरफ में अगर 26,118 का ब्रेक डाउन देती है तो पी की तरफ में हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हमारा सेकंड टारगेट होगा पी की तरफ में 16,045। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब मार्केट निफ्टी इसका ब्रेकडाउन देकर यहाँ पर आती है, अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है
हैमर एनगल्फ या फिर हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिलती है तो हम सी की तरफ एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारा सी की तरफ में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,197 और सी की साइड में हमारा जो सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,232। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। कल जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी और जब मार्केट बैंक निफ्टी इसका ब्रेकडाउन देती है तो हम पी की तरफ एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कंसिस्टेंटली आज भी बैंक निफ्टी ओपन तो पॉजिटिव हुई लेकिन निफ्टी की तरह क्या किया, नीचे जाना शुरू कर दिया और प्रीवियस डे के जो ट्रेंड लाइन थी उसका रिस्पेक्ट करते हुए बार बार सपोर्ट लेते रही। अगर कल किसी भी सूरत में बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करती है तो पी की तरफ में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 59,189 और सेकंड हमारा टारगेट रहेगा 59,134। सी की तरफ हमें कब एक्टिवेट होना है, जब बैंक निफ्टी इसका ब्रेकडाउन देती है और इस लेवल पे आकर यानी 59,189 के पास आकर इसका ब्रेकडाउन देने की जगह यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम क्या हो जाएंगे, हम सी के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और सी की तरफ में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा आज का रेजिस्टेंस रहेगा। यानी कि सी की तरफ में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 59,335। लेकिन ये ट्रेड हमें कब लेना है, जब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे और 59,189 को टच करना स्टार्ट कर दे और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाए, तब हम अपने सी की ट्रेड के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और सी की तरफ में जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 59,335 और जो हमारे सी की तरफ में सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 59,415। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का भी सेम बिहेवियर रहा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सेंसेक्स ने भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिले। तो सेंसेक्स के लिए कल ये जो पॉइंट था, कल सेंसेक्स ने क्या किया था, अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था 85,337 से लेकर 85,383 के बीच में। ये जो पॉइंट था ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था कल सेंसेक्स के लिए। तो सेंसेक्स ने आज भी वही किया, एक नेगेटिविटी दिखाई, लेकिन जो प्रीवियस डे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जहां से सेंसेक्स ने बार बार सपोर्ट लिया था वहां पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। चूँकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसलिए ये पहले से ही मैंने एक बात कही थी कि मार्केट यहाँ पर हो सकता है कि एटलीस्ट आधा दिन तो स्पेंड करे और मार्केट ने किया भी। बात कर लेते हैं कल सेंसेक्स कैसे कामकाज कर सकता है। तो कल के लिए ये ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट काम करेगी क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आ चुका है हम बात करें तो, और इसके नियर सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। तो कल अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो पी की तरफ में सेंसेक्स में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 85,337 और पी की साइड में हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा अगर 85,337 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो सेंसेक्स में वो रहेगा 85,145। गाइस इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आने के बाद हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले, फिर एक डाउन मूवमेंट दिखाए और 85,337 पर आकर एक बुलिश एंगल्फ या फिर हैमर टाइप की एक कैंडल बनाए। अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो हम सी के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और सी में जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, याद रखिएगा ये सी में हमें एंट्री कब बनानी है, जब सेंसेक्स 85,337 के पास आकर एक बुलिश कैंडल बनाता है। तो
तो सी की तरफ में हमारा उस वक्त फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 85,449 और सी की साइड में हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो आज का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम करेगा। तो सी की साइड में जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो होगा 85,703। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और एनालिसिस से आपको हेल्प हुई हो ट्रेडिंग में, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।